हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड मैं अभी बता देना चाहूंगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0। ऑब्जर्व एवरी डे, एंजॉय योर एवरी मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आज रोज की तरह एक नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो चीज है, आप अपने लाइफ में हर रोज अपने डेली लाइफ का एक बहुत बड़ी अहमियत हिस्सा है। क्योंकि लाइफ में सारे चीजें जा सकते तो वापस आ सकते, सिर्फ एक ऐसा चीज है, एक लौता चीज है जो एक बार चला गया अपने लाइफ से तो कभी आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ये वापस नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है व्हाई एवरीवन नीड्स टाइम। हर कोई काम में क्यों समय की जरूरत होता है, हर कोई काम में क्यों समय मैंडेटरी होता है, हर कोई काम को आगे लेकर बढ़ने के लिए क्यों हमें टाइम की जरूरत होता है। तो आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने फिर से लेके आ चुका हूँ, एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए डेली लाइफ का जो यूजेस है उसी चीज को लेके मैं आप लोगों के सामने इस चीज को लेके आ चुका हूं। तो आप लोग अभी गेस गेस कीजिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। पहले आप गेस कीजिए कि आप मैं अभी बताने किस चीज के बारे में बोलो। आप लोग पता चल गया ना कि मैं टाइम के बारे में बता रहा हूं। आप लोग ये सोचिए कि आपके लाइफ में जो टाइम है उसका वैल्यू आप लोग कैसे सोचते हैं, उसे कौन से चीज में देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग की जो टाइम है ना उसकी वैल्यू का कीमत आप नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये टाइम होता है क्या है। हर रोज, हर दिन और हर पल हम लोगों को कुछ आगे लेकर जाता है और एक वक्त नाम का चीज होता है जो सब कुछ को हम लोग रोक सकते हैं। ट्रेन जा रहा है, उसके सामने खड़ा होके नहीं रोक सकते, तो उससे उधर जाके हम लोग दिमाग को लगा के उसे रोक सकते हैं, एरोप्लेन को रोक सकते हैं। लेकिन वक्त ऐसा चीज है जो एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे आप वक्त को ला सकते हैं क्या, लेकिन आप अपने वक्त का मैनेज कर सकते हैं। अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वक्त। क्योंकि वक्त हर टाइम पे यही बोलता है कि मैं अभी तेरे साथ हूं, तो इस पल को जी ले रे। अगले पल में तेरा साथ दे पाऊंगा या नहीं मुझे भी नहीं पता। अगले पल में तेरा साथ दिया तो तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा वो चीज भी मुझे नहीं पता। तो जीना है तो इस पल को जी ले। और ये किसका लाइन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस लाइन में बहुत बड़ी सच्चाई है। सब कुछ मिल जाएगा हम लोगों को जिंदगी में तो हम लोग तमन्ना किसके करोगे। भाई मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं क्यों सारे चीज को तकलीफ झेलूंगा, सारी चीज क्यों करूंगा। बस खाना पीना सोना या फिर एंजॉय करना। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां पे, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं। पहली जो चीज है, हम लोगों के पास बहुत सारा वक्त है लेकिन अपने पास पैसा नहीं है। जब आप लोगों के पास पैसा होगा उस पर समय नहीं होगा। जो लोग पैसा इनकम करने के लिए या फिर खुद की टाइम की मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाए जिंदगी में, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई दूसरा हर टाइम पे बोलता रहे कि मैं तुझे बता रहा हूं कि तू ये कर ये कर ये कर, वो चीज भी गलत है। कोई और तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कहां तक वो साथ दे सकता है, किस हद तक वो साथ देगा। और कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिस पल में सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, सिर्फ बचा हुआ तो आप खुद ही होंगे।
उस वक्त आप क्या करेंगे जब आप लोगों को समय की परवाह नहीं हो रही? स्टूडेंट्स के पास सबसे ज्यादा समय रहता है, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, एक तरह से स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि रोज मैं कुछ चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ और जो भी कुछ सीखता हूँ वो दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। क्योंकि हम लोग गुरु बनने से अच्छा है पहले खुद को स्टूडेंट ही बना रहे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट बन जाए ना तो सारे चीज को अच्छी तरह से खुद अपने दिमाग पे रख सकते हैं, उसके बाद ही किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने जो भी चीज बोलता हूँ इन सारे चीज को एक्सपेरिमेंटल खुद की रिसर्च के साथ साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कुछ जो मैंने गेन किया है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, ये किसी और के बोला हुआ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। मैं छोटी सी शुरुआत करूंगा एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ साथ। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके फैमिली के हर कोई बहुत खुश होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि वो बच्चा पैदा होने के लिए उसकी माँ ने, उसे जन्म दिया हुआ माँ ने कितना तकलीफ सहा हो, क्योंकि वो तकलीफ कभी नहीं जानता कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, कोई मायने नहीं रखता। दर्द सबको होता है और दर्द ना इतना ज्यादा दर्द होता है कि कोई इंसान सह भी नहीं सकता है। मतलब इतना दर्द कोई बच्चे को पैदा करने के टाइम पे होता है, कोई इंसान के ऊपर उतना ज्यादा दर्द दोगे तो साइंस प्रूव करता है कि वो इंसान मर जाएगा। और साइंस के पास इसका भी जवाब नहीं है कि कोई माँ इतना कैसे सह सकता है। 9 महीना, ऐसे लिटरली हम लोग बोलते हैं 10 महीना 10 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है, 9 महीना के आसपास रहता है कुछ डेज का। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि वो भी एक टाइम पीरियड था। वो सारे चीज होने के बाद, जैसे कि पहले कुछ टाइम वो लोग सेक्स किए होंगे, रोमांस किए होंगे, उसके बाद जो मतलब हस्बैंड होगा उसका स्पर्म अपने वाइफ के अंदर गया होगा, उसके अंदर वो फर्टिलाइज हुआ होगा, उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद 9 महीना जब उन्हें पता चलेगा कि अभी प्रेग्नेंट है, 1 महीने 2 महीने के बाद, उसके बाद 9 महीने तक इंतजार भी करना पड़ा होगा, उसके बाद ये बाहर आया होगा। तो कितना लंबा प्रोसेस है। और हम लोग देखते हैं कि मतलब जो दूसरे लोग देखते हैं, हाँ अब हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया, लेकिन उस मेहमान आने के लिए जो लोग ले गए उस मेहमान को, वो लोग कितना तकलीफ झेले। कभी आप लोग उस चीज के बारे में सोचे? हाँ मुझे मालूम है कि आप लोग भी वो चीज देके गुजरे हुए हैं, लेकिन 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 मैं बता देना चाहूंगा कि फील करना और दूर से देख के बताना, ये दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा फर्क है। और रही बात, वो लोग इतना टाइम लिए, एक बच्चा पैदा होने के लिए भी उसकी माँ की और उसकी पिताजी की जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, सिर्फ उतना नहीं, सब्र भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उसमें पेशेंस भी बहुत ज्यादा लगता है। आज ये नहीं खाना, कल वो नहीं खाना, परसों यहाँ पे मत जाना, किसी को इस चीज के बारे में मत बताना, ज्यादा काम नहीं करना, और यही सारे चीज होता है ना। खुद की केयर लेना पड़ता है। आप सीढ़ी पे ऊपर नहीं जा सकते, आप लोग जा रहे तो उधर ही रुकिए, बार बार नीचे ऊपर मत होइए। 9 महीना तक उसने अपने कोख में रखने के बाद एक बच्चे को पैदा देता है, तो टाइम की वैल्यू आप सोचिए कि कितना है। आप लोगों को सामने अभी टाइम की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप यही तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोग पैसों के पीछे पागल हैं। कभी खुद सोचे हैं कि पैसा कैसे आएगा? आप लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं
कि मुझे कहीं पे जाना है, जॉब करना है, उसके बाद मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जॉब करो, बहुत बड़ी अच्छी चीज है। मैं कभी मना नहीं किया, आज तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा या फिर कहीं पे मैं गया होगा जहां पे ये बोला होगा कि सिर्फ आप लोगों को जॉब ही करना है, क्योंकि हर टाइम पे मैं किसी ना किसी को समझाता रहता हूँ। वहां पे किसी को भी नहीं बोला कि सिर्फ जॉब करना है, कभी नहीं बोला। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ में सिर्फ वही चीज नहीं होता जो चीज हम लोग पहले से जानते हैं, और तुम लोग खुद को जानने की तो पहले कोशिश करो। सिर्फ वही चीज छोड़ दो। 9 महीना एक बच्चा माँ की पेट में रहा तो बच्चों को भी तो कुछ तकलीफियां हुई होगी ना। जैसे कि आप लोग साइंस स्टूडेंट हो गए तो आप लोगों को पता होगा मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स के बारे में, जहां पे सेक्स करने वक्त कुछ मतलब अननेसेसरीली कुछ चीजें हैपन हुआ और सडनली वहां पे 2 स्पर्म चला गया, तो उस केस में 2 बच्चे पैदा होंगे। वो इधर एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, या फिर दोनों बॉय और दोनों गर्ल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब मोनोकोटाइलेडन्स बनता है, आप लोगों को पता है उसमें कितना तकलीफ होता है, और ये होता कैसे आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो मोनोकोटाइलेडन्स, आप कोई भी फील्ड का हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पता नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता है। देखिए, आप लोगों को नहीं पता है ना, तो आप लोग समझेंगे नहीं। सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता कि जो लोग प्रेग्नेंट है उन लोगों की केयर लो, ऐसे ही नहीं बोला जाता। क्यों बोला जाता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? कोई लेडी प्रेग्नेंट है, 1 महीना या 2 महीना हुआ है, और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब उसके जो बेली है वो जाके कहीं से टकरा रहा है, या फिर कुछ और प्रेशर के वजह से, या फिर अननेसेसरी सेक्स भी हो। पहले ये चीज भी हम लोग को बोलने से बहुत ज्यादा नकारात्मक आता था, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग के सामने कुछ चीज पेश करना है ना, और आप लोगों को कुछ चीज बताना है, तो दुनिया से खुल के बताइए। हम लोग जितना साइलेंट रहेंगे ना, तो उतना वो चीज अनकंफर्टेबल बन जाता है। तो ये चीज, जो चीज मैं बोला था कि मोनोकोटाइलेडन्स, ये चीज होता है क्या है? जब एक ही स्पर्म से 2 पिटस बन जाते हैं, मतलब 2 अलग अलग शिशु बन जाते हैं, और इन केसेस में सिर्फ बॉयज रहे तो बॉयज 2 हो सकते हैं, या फिर गर्ल्स 2 हो सकते हैं। ये सिर्फ प्रेशर की वजह से हो सकता है। मतलब इट्स ए आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल है, लेकिन वो अंदर नेचुरल है, लेकिन प्रेशर जो है ना, वो शायद हम लोगों की गलती की वजह से होता है। और सोचिए कि जब 2 बच्चा अलग अलग पैदा होंगे एक ही स्पर्म से, नॉर्मल तो है, लेकिन उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा। वो दोनों बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचिए, उन लोगों को कितना तकलीफ हुआ होगा। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम आप लोगों का कितना बुरा हुआ होगा, लेकिन आने के बाद सबको हैप्पीनेस देता है। बुरा वक्त हर टाइम पे आप लोगों से टेस्ट लेता रहता है, और वो माँ उसे अबॉर्शन कर दिया तो क्या हो, उसे तकलीफ भी नहीं होगा ज्यादा, बच्चे भी नहीं आएगा ना उन्हें तकलीफ होगा, ना किसी और को तकलीफ हो, लेकिन तकलीफ झेलते ना। उसी के साथ साथ एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब स्कूल जाने की बारी आता है, जैसे कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि हम लोग डायरेक्टली LKG वगैरह में जाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे टाइम पे आंगनवाड़ी था, उसके साथ साथ हमारे टाइम पे जो फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, ऐसा क्लास आता था। तो हम लोग ज्यादातर आंगनवाड़ी में नहीं जाते थे, लेकिन हम लोग स्कूल में जाते थे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्कूल में जाते गया। जब मैं छोटा था तो मैं अपने क्लास के बच्चों से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा जाके नहीं बैठता था उन लोगों के पास, लेकिन मेरी एक
बेचन वाली दीदी थी, उसके पास जाके बैठता था। चलिए उस चीज को छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो मोनोमोडाइल है वो भी बनने में कितना टाइम, 2 महीने का टाइम के अंदर अंदर वो सारी चीज अलग हो के 2 बंदे हो या फिर 2 बंदियां हो या फिर मतलब 2 बच्चे हो या फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। और आप लोग सोचिए कि कोई बच्चा पैदा होने के बाद पहले क्लास में आता है तो एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 साल, हाँ कि नहीं। दूसरे क्लास को और भी 1 साल, ऐसे ऐसे करके कोई बंदा सपोज हम लोग इंटर तक लिए या फिर +2 लेवल तक लिए, यानी कि 12 साल। आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोगों के टाइम, आप लोगों के लाइफ में वैल्यू कितना है उस चीज का, वक्त नाम का चीज का आपके लाइफ में कितना वैल्यू है। और हम लोग हर टाइम पे वेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जो चीज हम लोग को डिस्टर्ब कर भी रहा होगा और हमें पता भी है कि ये चीज गलत है, फिर भी हम लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं और वही चीज बार बार क्यों करते हैं, मुझे वही चीज समझ में नहीं आता। आप लोगों को चेंज होना है, इसीलिए नहीं कि आप दुनिया को बदल दे, बल्कि इसीलिए कि आप खुद को पहले बदल दीजिए। आप उसी दुनिया का एक हिस्से है ना, आप उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है ना। जब आप उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है तो क्या प्रॉब्लम है पहले खुद को बदलने की। आप खुद बदल जाएंगे ना तो दुनिया में चल रही होगी गलत चीजें, जो भी करप्शन है सारे चीजें रुक जाएगा और जो इंडिया नाम का चीज है ना बहुत आगे जाएगा, पीछे नहीं रहेगा, कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इंडिया ऑलरेडी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत पीछे चल रहा है अकॉर्डिंग टू जो अलग दूसरे कंट्रीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए इंडिया पीछे नहीं, क्योंकि इंडिया कभी पीछे था ही नहीं। जो लोग जो चीज को वो लोग आज इन्वेंशन कर रहे, डिस्कवर कर रहे, वो चीज ना हम लोगों के उस पुराण उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, जाके आप लोग चेक कीजिए। बस डिफरेंट इतना है, हमारा वहां पे संस्कृत पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लोग इंग्लिश में हम लोगों को समझाते हैं। आप लोगों को मालूम है संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज जिसे आज का एक कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से उसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे आर्ट्स देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, जिसपे आप लोग को कोई बंदा कुछ भेज रहा है, उसका लिंक जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो उसे लेके कहीं पे इसे एनक्रिप्ट करके उसे डिकोड करके उसे छोटा करके आप लोगों के पास भेजते हैं। ऐसे जो डिकोड किया जाता है, जो छोटा किया जाता है ना डेटा, उस चीज के लिए अपना इंडियन लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया जाता है। आप लोग सोचिए, आप कभी भी पीछे है क्या? अब पीछे होते तो ये सारी चीजें नहीं होता, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप लोग, वो लोग इंडियंस ही है। आप लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन वो लोग इंडियंस है। आप लोग अभी देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल, सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बड़ा है। और बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तोड़े हुए, जैसे कि बड़ा बिजनेस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन, अरे इन लोगों से ना कुछ चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, मैं ज्यादा थोड़ा इन लोगों की बारे में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही लोग हैं जो बहुत ज्यादा चीज ना आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बंदा है संदीप माहेश्वरी, उसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे हर इंडियन ना उसे जानने की कोशिश करना चाहिए, जाननी ही चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि क्यों? एक ऐसा बंदा जिसका चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है, इतने सालों के बावजूद भी, इतना मिलियन सब्सक्राइबर के बाद भी, और वर्ल्ड के सबसे बड़ा मोटिवेशन चैनल के बाद, नॉन प्रॉफिटेबल चैनल उसका चैनल है। तो आप सबको
उनके चैनल को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बार विजिट करें ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दुनिया की रियलिटी क्या है। पर आप लोग ना टाइम की वैल्यू भी उधर भी समझ सकते हैं। और मैं जो टाइम की वैल्यू बता रहा हूं ना, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कैसे? तो वहां पे ऐसे ऐसे होता है, आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं बता दूं कि कोई बच्चा 12 साल तो पढ़ाई करने के बाद उसका इंटर खत्म होता है, और कोई वहीं उसी के बीच में कुछ गिव अप कर देता है। कोई 9th क्लास में छोड़ दिया, कोई 10th क्लास में छोड़ दिया, कोई 11th क्लास में छोड़ दिया, तो उससे इंटर तक नहीं, मतलब वो इंटर तक नहीं पहुंचा सकता है ना। हम लोग अपने लाइफ में जब गिव अप कर देंगे बिना टाइम को लगाए हुए, और बोलेंगे कि हमारे पास ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, यहाँ पे ये नहीं होना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, वहां पे वो नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज को छोड़ दीजिए। एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि डोंट एक्सप्लेन। कभी भी किसी के सामने एक्सप्लेन मत दीजिए। आप लोगों को कुछ बोलना भी है ना तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन मत कीजिए। कोई गलती आपसे हो जाती है तो वहां पे सॉरी मांग दीजिए। क्या हो जाता है, SORRY नाम का एक चीज है, सॉरी। गलती हो जाती है, हम लोग इंसान है यार, गलती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बार बार गलती करेंगे तो ये चीज गलत है। एक गलती को आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीज सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर चीज होने के लिए कुछ वक्त लेता है, और वक्त कभी नहीं दोबारा वापस होके आता है। और कोई भी बहुत बड़ी गलती हो गई ना तो वक्त को भी पता नहीं है वो आप लोगों को कहां पे लेके रखेगा, आप लोगों को किस हाल में लेके छोड़ देगा, आप लोगों को किस मोमेंट पर लेके रख देगा, उसे भी नहीं पता है। तो इस वजह से आप लोग वक्त का कदर करना सीख जाइए। और एक चीज याद रखिए, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं। भाई जो लोग सक्सेस हुए हैं ना, उन लोगों के पास 24 आवर का वक्त था, इससे ज्यादा नहीं था जो आज भी है। आप लोग अपना टाइम की मैनेज करने की मतलब सीखिए। मेरा ये टाइम मैनेजमेंट चीजें शुरू कहां से हुआ था, जब मैं +2 के टाइम पे था। किसी ने मुझे बोला कि तू जो है ना आगे बढ़ना चाहता है तो तेरा जो डे का पूरा शेड्यूल है, 24 आवर का जो शेड्यूल है, उसे पूरी तरह से रूटीन बना के रख। और हालांकि ये ज्यादा टाइम तक नहीं था, क्योंकि मेरा एग्जाम नजदीक था, तो मैं एग्जाम तक इस रूटीन को फॉलो किया। और जहां भी जो भी कुछ रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। चाहे मुझे क्या कुछ मिला उस चीज के बारे में उस टाइम पे किसी को नहीं पता था, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं, जो चीज था ना मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा था। वहां से मुझे बहुत सारा चीज, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला मुझे। जैसे कि मैं आज अपने बारे में बताऊं तो मैं अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया हूँ, BSc जूलॉजी ऑनर्स से। तो यहां तक जाने के लिए ना मुझे भी काफी वक्त लगा, यानी कि मुझे 15 साल तक लगा अपना एक ग्रेजुएशन का डिग्री लेने के लिए। और आप लोग भी सोचिए, आप लोग आज जिस वक्त में है, जिस एज में है, वहां तक आप लोग को पहुंचने के लिए आप लोग के वक्त तो आप लोगों के साथ दिया होगा ना। तो ये जो वक्त है ना, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। कोई सोच रहा है कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा चीज पैसा है, मनी हमारे लिए जरूरत है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमें पैसा इनकम करना चाहिए, हाँ वो भी सही है, लेकिन वक्त का जो वैल्यू है उसके बारे में आप जानते हैं? क्योंकि पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन वक्त अभी है कल नहीं है। आएगा तो हमें हंसाएगा रुलाएगा, उसे भी नहीं पता। तो इसी चीज को आप लोगों को ध्यान पे रखना है, और वक्त को बर्बाद मत कीजिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग कुछ भी ना करें, दिन में 24 आवर में से अपना मोबाइल चला के पैसा कमाएंगे। कोई बात नहीं, आप लोग के पास मोबाइल है ना,
आप चाहे तो वहां से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी वक्त देने की जरूरत है। अब आप वक्त नहीं देंगे तो वहां पे कैसे आप लोगों को पैसा देगा? एक चीज किसी ने मुझे बोला था, टाइम ऑलवेज बी ए वैल्यूएबल थिंग। समय को आप पैसों से ऊपर देखिए। आपके लाइफ में अभी मुझे पता है कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा चीज जो है वो है पैसे। पैसे को छोड़ दीजिए नहीं, पैसे को भी अपने पास ही रखिए। उसके साथ साथ आप पैसे से ज्यादा जो चीज है, वक्त को आप उस लेवल पर देखिए, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो कभी दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग आप लोगों के सामने इस चीज को बोलकर गए हैं। और टाइम हो गया, ये जो टाइम है ना, अभी टाइम ये आ गया है कि हमें उनकी बात की इज्जत करना है। क्योंकि हम लोग कोई वैल्यूएबल थिंग के बारे में हम लोग जब खुद को नहीं पता होगा, हम लोग खुद उस चीज के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, और जब हमारे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि हमें उस चीज के बारे में, उस थिंग्स के बारे में हमें कोई कदर होगा, तो कदर होने के लिए भी हम लोगों को इस चीज की बहुत ही ज्यादा नीड रहेगा। और वक्त से ज्यादा अच्छा चीज कुछ है ही नहीं है। अपने मतलब अपने जो भी अपने अंदर हो, अपने बाहर हो, अपने लाइफ में जो सबसे ज्यादा सबसे वैल्यूएबल चीज क्रिएट कर देता है वो है टाइम। और टाइम ऑलवेज बी मोर। ये इस चीज के बारे में आप लोग भी याद रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने विकिपीडिया पढ़ रहा था, वहां पे ई कॉमर्स स्टोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था कि ई कॉमर्स स्टोर पे हो या फिर कोई मार्केटिंग फील्ड हो, वहां पे वो लोग 1 मिनट का पैसा लेते हैं, 1 मिनट का पैसा कमाते हैं, और वैल्यू 1 मिनट का ही देखते हैं। तो इस कदर आप लोगों को उस चीज का वैल्यू जरूर करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो था एक बहुत ही अच्छा और आप लोगों को समझ में आने वाली चीज था। आप लोगों को लगा होगा यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव चीज है। ऐसे मैं तो अपना पूरा जो 20-22 साल का जो भी एक्सपीरियंस था, जहां तक मेरा सेंस गया, वहां तक आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ। आप लोगों को ये चीज अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोग को ये कितना इंफॉर्मेटिव लगा। उसके साथ साथ आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है उसमें बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो पहले लोगों को नहीं पता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को पहले पता है लेकिन वो आगे बोलने के लिए नहीं आ पाते। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से आज इस वीडियो के बारे में ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा वीडियो में क्या कहीं भी कुछ गलती से कुछ बोल दिया होगा, या फिर कहाँ पे कुछ गलती हो गई है, और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन सारे चीजों के बारे में आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर आग है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।